बहुत अच्छा था। समाज का डेलीगेशन सब इंस्पेक्टर जो चयनित है 2021 में, सीएम साहब कहते हैं हमने इनको फुल हैंड छूट दे रखी है। एसओजी जो चाहे वो करे, मगरमच्छों को पकड़े, मछलियों को पकड़े, एक छोटी कीड़ी से लगा के बड़ा हाथी नहीं बचना चाहिए। आप हमेशा से बलियां मांग रहे हो, किसकी बलियां मांग रहे हो? हमारे परिवारों को देखो। अरे क्या हम सक्षम है? सक्षम होते तो हम क्यों आते? एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसका एक सिस्टम होता है। ये क्या होता है कि जब मतलब क्या कहते हैं कि मोहल गर्म होता है, लोहा गर्म होता है, वो हथौड़ा मारते हैं। अगली बार अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको लग रहा है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए वो वोट बटोरने के चक्कर में ये कर रहे हैं। हमारे 800 आदमियों की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मुद्दा अब राजस्थान में गर्मा गया है। एक तरफ राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को कह दिया है और राज्य सरकार भी इसको लेकर अब गंभीर दिखती नजर आ रही है। वहीं एक तरफ ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है। आज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की और क्या कुछ बात रखी, उनसे बात करते हैं। पहले आपसे बात करते हैं, क्या बात हुई मैम से? आपने कुछ बात रखी उनके सामने और क्या दर्द है? सर, हमारा जो अभी 2021 की भर्ती का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में बातचीत की है मैडम से, और मैडम ने आश्वासन दिया है कि आप सभी के साथ में न्याय होगा। आप निर्दोष हैं तो निर्दोषों के साथ में अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। मैं इस मुद्दे पर आगे चर्चा करूंगी और बातचीत करेंगे। बिल्कुल। मैम से क्या बात हुई? मैम ने क्या आश्वासन दिया? आपने क्या बात कही? मैम ने यही आश्वासन दिया कि निर्दोषों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए और दोषी छूटने भी नहीं चाहिए। मैम ने ये आश्वासन पूरा दिया कि मैं सरकार के सामने अपनी बात रखूंगी और मजबूती से आपके साथ में खड़ी हूँ, आप चिंता ना करें और अपने आगे की कार्रवाई, अपनी रणनीति आगे आप करते रहें, हम साथ हैं। बिल्कुल। मैम ने आश्वासन दिया, आपको कितना भरोसा है बात आगे जाएगी, आपकी बात रखी जाएगी? बिल्कुल, हमें मैम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो सच्चाई का साथ देता है उस पर हमेशा विश्वास रहता ही है। मैं इसके अलावा एक और मुद्दे पे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अभी कैसे हो रहा है, किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच न करके एक प्रोपोगेंडा कैसे फैलाया जाता है, वो उसके सामने मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 5 से 6 दिन पहले एक विनोद रेवाड़ करके गिरफ्तारी हुई है एसआई भर्ती से संबंधित। उस भर्ती से संबंधित गिरफ्तारी हो गई, उसका इंट्रोगेशन चल रहा है। सर 5 दिन का भी रिमांड भी पूरा होने को आ गया है। अब एसओजी को पता है कि कौन लोग विनोद रेवाड़ की चेन से जुड़े हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी उन्होंने अभी तक नहीं की है, जो कर देनी चाहिए थी। अब मैं बताता हूँ उनकी गिरफ्तारी कब करेंगे। आने वाले समय में जब हम डीबी में जाएंगे और डीबी से जस्ट पहले जब हमारी हियरिंग डेट जब हम डीबी में सुना जाएगा, उससे 1 दिन पहले 1 या 2 बंदों को उठाएंगे, फिर मीडिया में पूरा नैरेटिव सेट करेंगे ये सारे फर्जी है। अगर आप इतने ही सक्षम हैं, आपको सब पता है, तो आप क्यों नहीं उठाते सबको? हम तो कह रहे हैं आप उठाओ सबको, हमें आप पे पूरा भरोसा है, हम आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप यूं प्रोपोगेंडा क्यों फैला रहे हो? आपका क्या स्वार्थ है? स्वार्थों से उठ के आप किसी को इन्फ्लुएंस मत करो। मीडिया को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप भ्रमित कर रहे हो, मीडिया को भ्रमित कर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, न्यायपालिका को भ्रमित कर रहे हो। इस भ्रम का आपने ऐसा जाल बुना कि जो ईमानदार थे उनको सबको आपने कह दिया फर्जी है, 500 फर्जी है, 600 फर्जी है। मैंने कहा आपके पास में एक पूरी मशीनरी लगी हुई है। सीएम साहब कहते हैं हमने इनको फुल हैंड छूट दे रखी है। एसओजी जो चाहे वो करे, मगरमच्छों को पकड़े, मछलियों को पकड़े, एक छोटी कीड़ी से लगा के बड़ा हाथी नहीं बचना चाहिए। उस लेवल पे काम कर रहा है, तो आप समझो उनको सब कुछ मिल रहा है। फिर वो कहते हैं कि हम अलगाव नहीं कर सकते हो। आप अगर 800 लोगों में से अलगाव नहीं कर सकते हो तो आप बताओ आप कैसे लाखों के साथ न्याय करोगे? क्या मुझे वीके सिंह जी गारंटी दे रहे हैं कि अगला कोई पेपर लीक नहीं होगा आने वाले टाइम में? लो, मैं आज हितेंद्र सिंह, मैं अब सब इंस्पेक्टर लगा, उससे पहले मैं कांस्टेबल था। मैं मेरे कांस्टेबल के पद से सब इंस्पेक्टर आपने लिया, कांस्टेबल का रिजाइन मैं आपके टेबल पे रखता हूं। आप मेरे को लिख के गारंटी दो कि आज से पहले आने वाले टाइम में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, कोई भी भर्ती रद्द नहीं होगी। आप हमेशा से बलियां मांग रहे हो, किसकी बलियां मांग रहे हो? हमारे परिवारों को देखो। अरे क्या हम सक्षम है? सक्षम होते तो हम क्यों आते? हम आना ही नहीं चाहते थे भाई। अगर हम सक्षम होते तो ये नौकरी नहीं करते। आपको पता है पुलिस की नौकरी के बारे में आए दिन कोई न कोई गालियां देता है। हम कर रहे हैं, हमारा एक जुनून था कि हमें सेवा करनी है, हमें इस जॉब में आना है। उस जुनून के लिए हम आए हैं। जाना होता तो हम बाहर धंधा कर लेते हैं अगर हम सक्षम ही होते तो। बिल्कुल। वीके सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अब मेहनत करके पास हुए हैं दूसरी भर्ती में लग जाएंगे, अगली बार चयनित हो जाएंगे। सर समय कहाँ? 5 साल लगा दिए पहले हमने इसके लिए, अब 5 साल और वो हमसे मांग रहे हैं। तो क्या 10 साल हम दे दे अपने निर्दोष होने का और अपने योग्य होने का प्रमाण? समय की क्या कीमत है? समय की कोई कीमत नहीं होती है। 10 साल पहले मैं 20 साल की थी, आज 10 साल बाद जब मैं वापस पेपर देके और वापस जब इस स्टेज पे पहुंचूंगी मैं 32 साल की हो जाऊंगी। गैप हो गया 21 से वापस
ऐसे कैसे बोल रहे हो कि है ना आप योग्य हो तो आप वापस लग जाओगे। एक बार जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, और बहुत क्या कहते हैं समय अमूल्य होता है, तो आप हमारी अमूल्य चीज हमको वापस देने के लिए कह रहे हो। हाँ, इसके साथ साथ चीजें बहुत बदलती है। हम जब नौकरी लगती है, एक इंसान अपनी वेद अपेक्षाएं रखता है कि नौकरी लगी है, अब मैं अपने जीवन में ये करूंगा ये करूंगा। आपने हमारी वेद अपेक्षाओं को तो मारा ही मारा, हमारे आजीविका के अधिकार को छीना ही छीना, हमारे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को भी आपने पूरी तरीके से कुचल दिया। और अब आप कह रहे हैं कि आप निर्दोष है, आप योग्य है, तो आप वापस लग जाओ। मोदी एसओजी भी जो है रणनीति से और गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसका एक सिस्टम होता है। ये क्या होता है कि जब मतलब क्या कहते हैं कि माहौल गर्म होता है, लोहा गर्म होता है, वो हथौड़ा मारते हैं। उनकी वो स्ट्रेटेजी है कि अच्छा अभी माहौल गरमाया हुआ है, अभी भर्ती को लेकर कल हियरिंग है या फिर आज कुछ होने वाला है, वो उससे एक दिन पहले या तो कोई ऐसा बड़ा सा किसी को गिरफ्तार करेंगे और इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। और यही हो रहा है हमारे साथ। किसके इशारे पे इस तरह से कार्य हो रहा है? जब आप आरोप लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है एसओजी खुद से कर रही होगी, इस तरह से रणनीति आप बता रहे हैं। बिल्कुल, जब एसओजी की चीफ ने ये बात कही है कि 400 फर्जी है, 500 फर्जी है, तो आप लाइए ना, फैक्ट लाइए, तथ्य लाइए। क्यों नहीं ला रहे हमारे सामने? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें चढ़ाइए फांसी, क्यों नहीं चढ़ा रहे? हम तैयार हैं जांच करवाने के लिए। जो आपको चाहिए, प्रूफ चाहिए, कुछ चाहिए, हमें बताइए, हम आपके सामने खड़े हैं। ऐसे कैसे कह दिया सब फर्जी है? हम अपनी मेहनत से लगे हैं, हम किसी के भीख मांगने से नहीं आए कि भीख में दे दी कि हमने ले ली नौकरी। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, इस प्रक्रिया से बाहर निकाला जाइए, उनकी जगह पे नई वेटिंग लिस्ट निकाली जाइए ताकि उनके साथ भी न्याय हो। मैम से जब बात की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्दोष हैं उनके साथ हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमें विश्वास है कि वो हमारी जो पक्ष की बात है वो सरकार तक पहुंचाएगी। क्या बात हुई मैम से, क्या कहा आपने? पहले आपने क्या कहा, फिर मैम ने क्या कहा? सर, हमने एसआई भर्ती के जो हाल ही घटनाक्रम चल रहा है उसे मैम को अवगत कराया, तो मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि जो दोषी है वो बचने नहीं चाहिए और जो निर्दोष है वो फंसने नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ, अब हम 40 साल उम्र हो गई है, अब 40 साल 5 साल इस भर्ती में गवा दिए, अगर अब बोलते हैं कि आप अगली भर्ती में फिर तैयारी करो, तो 5 साल अगली भर्ती में अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि खुद पढ़ेंगे? अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम खुद कैसे पढ़ें। बच्चे बोलेंगे कि आप पढ़ो, हम बच्चों की फीस भरेंगे कि अपनी फीस भरेंगे? अब 5 साल आपने हमारे गंवा दिए और अब बोल रहे हो कि आप नेक्स्ट तैयारी करो, ऐसा तो है नहीं। तो हम यही चाहते हैं सर कि जो 850 लोग हैं उनका एक एक का आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इतनी बड़ी ज़्यादा संख्या तो है नहीं कि आप। मैम ने क्या कहा? मैम ने आपको? मैम ने यही कहा है कि हम आपके साथ हैं, निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा और दोषी है वो नहीं बचेंगे। आपको लगता है वसुंधरा राजे जी प्रदेश की मुखिया भजन लाल जी से बात करेगी, आपके पीड़ा को लेकर बात करेगी? ज़रूर सर, क्योंकि हमें मैम पे पूरा विश्वास है कि वो हमारा साथ देगी। वो हमारा साथ नहीं, वो सच का साथ देगी, जो सच है उनका साथ देगी मैम। अच्छा, आपको भी लगता है कि जिस तरह से एसओजी ने कार्रवाई की, क्योंकि अभी भी आपके एक साथी ने कहा कि किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, हियरिंग से 1 दिन पहले गिरफ्तारी हो जाती है, जिससे केस इन्फ्लुएंस होता है, जनता इन्फ्लुएंस होती है, मीडिया में खबरें अलग तरह से छपती है। आपको भी इसी तरह से लगता है? बिल्कुल लगता है सर, क्योंकि हमेशा एसओजी ने यही किया है कि आज कल हमारी हियरिंग है, आज उठाएंगे बंदे को, ताकि मीडिया मिल सके, पब्लिसिटी मिल सके कि हाँ इसमें बहुत भ्रष्ट आदमी बहुत है। आपको लगता है कि एसओजी के पास पहले से नाम है, लेकिन कार्रवाई अभी नहीं हो रही है, मौका तलाश किया जा रहा है? बिल्कुल, एसओजी के पास पूरा इनपुट है। जैसे रेणु को 1 साल पहले उठाया था और उसकी सिस्टर राधिका को अभी पिछली 21 तारीख को उठाया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी एक बहन को 1 साल पहले उठा लिया, दूसरी बहन का उनको 1 साल बाद पता चला हो? उनके पास सारा डाटा है, कौन गलत है कौन फर्जी है, लेकिन वो मौके की तलाश करते हैं, किसको उठाना किसको नहीं उठाना वो डिसाइड करते हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। आपको क्या लगता है किसके इशारों पे ये सब हो रहा है? नहीं, इशारों का तो मुझे नहीं लगता किसके हैं, पर राजनीति भी आ गई है इसमें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल क्रेडिट ले रहे हैं, कई लोग क्रेडिट ले रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी बयान है कि जो हुआ रद्द हुआ, मैं तो पहले से मांग कर रहा था इसको रद्द होना चाहिए। लेकिन अब जब आप कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे समय को देखते हुए कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, इस कारण कोई न कोई चाह रहा है इस तरह से?
नहीं, राजनीतिक दबाव तो मुझे नहीं लगता कोई है। अगर है तो जैसे हनुमान बेनीवाल जी ने अपना उनका अपना एक वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी भी, क्योंकि उनकी तो लंका लग गई है, अपनी वाइफ को भी नहीं जिता पाए, तो उनको लग रहा है कि मेरा राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो गया। तो येन केन प्रकरण मुझे वापस अपनी सीट खींवसर की तो बच जाए। इस बार तो सांसद है वो नागौर से, तो गठजोड़ से हैं कांग्रेस के, लेकिन अगली बार अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको लग रहा है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए वो वोट बटोरने के चक्कर में ये कर रहे हैं। हमारे 800 आदमियों की बलि चढ़ा दी उन्होंने और जश्न मना रहे हैं। आपको लग रहा है जो हनुमान जी कर रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं और आपको भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, राजनीतिकरण हो रहा है पूरी भर्ती का। राजनीति अलग चल रही है और हम जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो अलग लड़ रहे हैं। लोग जो डिजिटल मीडिया है जिस हिसाब से ये बातें पहुंच रही है लोगों के पास, वही दिखाया जा रहा है जो झूठ है। हम पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे, 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा, बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। तो 1 साल में जो हमारा ये इन्होंने किया, जो झूठ फैलाया है, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। 100 फर्जी है, किस जिले में 100 फर्जी है? डेटा देखा आपने एसओजी ने डेटा दिया, सरकार ने डेटा दिया, किसमें 100 फर्जी है आपने? यहाँ तक कि विधानसभा में ये मुद्दे उठा रहे हैं राजनेताओं का कि 100 फर्जी आ गए। 100 फर्जी कहाँ से आए सर? कोई है ही नहीं, तर्क ही नहीं है। विधानसभा तक राजनेताओं ने मुद्दे उठाए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? मैडम ने बोला है कि निर्दोषों के साथ न्याय होगा, दोषियों को सजा दी जाएगी। अच्छा, क्या मैम से क्या बातचीत हुई, क्या बात रखी आपने? मैम के समक्ष यही बात रखी है कि जो निर्दोष है उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए। मैम ने भी यही आश्वासन दिया है कि जो निर्दोष है उसको डरना नहीं है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री से मैं भी कहूँगी कि डीबी के अंदर मजबूती से पैरवी करें। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई उनसे बात करते हैं, क्या कुछ बात हुई, क्या बात रखी उन्होंने? सर, आज आपके नेतृत्व में एसआई भर्ती के जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो सफल हुए, अब इस पूरे मामले को लेकर आपने राजे जी के सामने बात रखी है, कितना आपको उम्मीद है कि वो बात आगे जाएगी और ये न्याय मिलेगा? हमें ये पूरी उम्मीद है। अभी मैडम से बात हुई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भरोसा और विश्वास दिलाया और उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो दोषी है उनको सजा मिले, निर्दोष एक भी नहीं फंसे, न निर्दोष के साथ में अन्याय हो, उनको न्याय मिले पूरी। ये मैं भावना आगे तक पहुंचाऊंगी और जहां भी बात रखनी है वहां पहुंचाने का मैं आश्वासन और पूरा भरोसा दिलाया। बिल्कुल। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं वे अभ्यर्थी मिले, उन्हें आश्वासन मिला है राजे जी की तरफ से कि उनकी बात आगे पहुंचाई जाएगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में राजे जी कैसे न्याय दिला पाती है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।